नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आप लोग वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की वीडियो में हम लोग वाष्प दाब का अवनमन तथा राउल्ट के नियम का अध्ययन करेंगे। राउल्ट का नियम ठोस द्रव विलयनों के लिए होगा। तो राउल्ट के नियम से बोर्ड की परीक्षाओं में बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। इसे आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। विलयन चैप्टर में विलयन भाग 1 से भाग 7 तक की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे अवश्य देख लेंगे। तो अब हम लोग अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब के अवनमन की बात करेंगे। तो वाष्प दाब हमने पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे वाष्प दाब का अवनमन जानेंगे। तो इसकी परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यानी कोई भी वाष्पशील विलायक होता है तो उसका वाष्प दाब जितना रहता है उसमें जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है उसी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो हम इसको एक चित्र से समझ सकते हैं। वाष्प दाब के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वाष्पन की क्रिया जितनी तेज होगी वाष्प दाब भी उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की बात करेंगे। तो शुद्ध विलायक में ऊपर जो सतह पे अणु होते हैं सारे विलायक के ही होते हैं। क्योंकि विलायक वाष्पशील है तो इसलिए सतह के अणु धीरे धीरे वाष्पित होंगे और फिर इसके बाद संघनन होगा। तो वाष्पन की क्रिया और संघनन की क्रिया होने पे ही यहाँ पे जो वाष्प इकट्ठा होता है उसी के कारण जो दाब उत्पन्न होता है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ऊपर केवल विलायक के अणु है तो इसलिए वाष्पन की क्रिया तेज होगी। जबकि और वाष्पन की क्रिया जब तेज होगी तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। जबकि विलयन में यानी सोल्यूशन मतलब विलयन में विलेय और विलायक दोनों के ही अणु है। हम देख सकते हैं जो काले वाले गोले हैं वो विलेय के अणु है और खाली गोले जो है वो विलायक के अणु है। तो यहाँ पे जो सतह पर दोनों प्रकार के अणु है तो जो अवाष्पशील विलेय के कण है वह विलायक के अणुओं को वाष्पित होने से रोकेंगे जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। वाष्प दाब में यही कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। तो यहाँ हम लोग अब आगे देखेंगे। यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 हो और विलयन का वाष्प दाब PS हो तो विलयन कब होगा? जब विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाएगा। तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब में किसका मान अधिक होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा क्योंकि विलयन में जब विलेय पदार्थ घोल दिए जाएंगे तो उसके वाष्प दाब में कमी आएगी। तो अब वाष्प दाब में कितने की कमी आ रही है यही हमारा क्या है वाष्प दाब का अवनमन। तो ये कैसे पता चलेगा? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा देंगे तो जिससे ये हमारा क्या प्राप्त होगा? वाष्प दाब का अवनमन। और इसके बाद हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0। तो अब हम लोग राउल्ट के नियम की बात करेंगे। राउल्ट का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो हमें यहाँ ध्यान देना होगा। राउल्ट का नियम ये जो है ठोस और द्रव के विलयन के लिए है। यानी द्रव विलायक होगा और विलेय क्या होगा? ठोस होगा। ज्यादातर नॉर्मली विलयन यही हमें पढ़ना भी होता है। तो इसको हम देख ले रहे हैं इसकी परिभाषा। इस नियम के अनुसार एक अवाष्पशील विलेय तथा एक वाष्पशील विलायक युक्त किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पीछे बताए हैं तो देख सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर हो जाएगा
पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। उसके बाद विलय का मूल प्रवाह हम लोग जानते ही हैं, पिछली वीडियो में बताया गया है, जो नहीं देखें देख लेंगे। एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो एन बी क्या है, यहाँ विलय का मोल है और एन ए विलायक का मोल है। तो हम राउल्ट के नियम से देख सकते हैं कि ये दोनों मान क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं राउल्ट के नियम से पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि पी नॉट बराबर विलायक का वाष्प दाब, पी एस बराबर विलयन का वाष्प दाब और एन ए विलायक का मोल तथा एन बी विलय का मोल है। तो मोल बराबर होता है भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो हम यहाँ विलय के मोल और विलायक के मोल के मान जब पिछले फार्मूले में रखेंगे, यानी एन ए और एन बी के मान जब रखेंगे तो हमें ये फार्मूला प्राप्त होगा। इस फार्मूले में ये पूरा क्या है, विलय का मोल प्रभाज है। अब हम इस फार्मूले को और सरल बनाएंगे गणना के करने के लिए, क्योंकि इसमें मान रख के हमें क्वेश्चन को हल करना थोड़ा कठिन होगा। तो गणना करने के लिए हम यहाँ इसको नगण्य मान सकते हैं। तो नगण्य मानने पर हमारे फार्मूले का स्वरूप ये हो जाएगा। और इसके बाद इसका दूसरा ही रूप ये है फार्मूले का। तो यहाँ हम समझ सकते हैं इसमें डब्ल्यू ए क्या है और एम ए क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है। तो डब्ल्यू ए क्या है, यहाँ डब्ल्यू ए विलायक का भार होगा या द्रव्यमान कह सकते हैं, और डब्ल्यू बी क्या होगा, विलय का भार या विलय का द्रव्यमान होगा, और एम ए जो होगा विलायक का मोलर द्रव्यमान और एम बी विलय का मोलर द्रव्यमान होगा। तो हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फार्मूला है हमें न्यूमेरिकल इसी से हल करना है। इस फार्मूले में थोड़ा सा मान लगभग ही आता है, एग्जैक्ट मान हमें ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करना ही होगा। यदि हम इस फार्मूले में पी नॉट की जगह पी एस रख दें तो ये फार्मूला और ये फार्मूला एकदम इक्वल हो जाएगा। तो यानी हम जो इस फार्मूले में मान रख के हल करेंगे या इसमें रख के हल करेंगे, जब यहाँ पी एस रखेंगे यहाँ पे तो मान सेम आएंगे। प्रायः ये देखने में आता है कि जो बोर्ड के क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं सामान्य बुकों से इसी इसी फार्मूले में मान रखने पर आते हैं, इस वाले फार्मूले में। और जबकि कंपटीशन वाले क्वेश्चंस के आंसर इससे मिलते हैं, परंतु ये हमें ध्यान देना होगा कि एनसीईआरटी के भी बुकों के क्वेश्चंस के आंसर इसी फार्मूले से मैच करेंगे। तो इसलिए हम दोनों फार्मूलों का ही यूज कर सकते हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने के लिए इस फार्मूले का, और सामान्य बुकों में आंसर जो मिलेंगे इस फार्मूले से मिलेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि इसी फार्मूले में अगर इसकी जगह पी एस रख दें तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।